Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first heat और polls थ्रिसूर पूरम स्टिल अ मेजर ड्रॉ. ठीक है, थ्रिसूर पूरम एक फेस्टिवल है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, सो उसको हमें देखना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. सेकेंड इज इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस. नाउ दिस माइंड यू दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि हमने फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल ऑलमोस्ट $375 मिलियन का जो है हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको सेंड किया है टू फिलीपींस. दिस इज़ अ वेरी वेरी ground breaking we can say, or very benchmarking kind of a news, because we as a country we are an importer, net importer country, right? तो हम उसमें अगर सामान भेज रहे हैं, if you are exporting products, वो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, थर्ड क्या है, फॉरेस्ट अ नेचुरल एसेट मेजर कंट्रीब्यूटर इन फाइनेंशियल वेल्थ से सुप्रीम कोर्ट. फॉरेस्ट is absolutely necessary and forest is our national asset, right? So उसके ऊपर न्यूज़ आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो हमें देखना होगा. बहुत इंपॉर्टेंट मेंस वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये का टॉपिक है. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, सेंटर आस्क FSSAI टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट नेस्ले. तो ये कल जो रिपोर्ट आया था उसी के ऊपर अब स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जा रहा है FSSAI के द्वारा. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है FSSAI एज अ बॉडी उसके बारे में समझने का. और कल जो नेस्ले का हमने देखा था 2.7 ग्राम्स जो एडेड शुगर्स है बच्चों के सेरेलैक में, वो एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी दिनों तक बने रहेगा. सो इसी के लिए ये बॉडी FSSAI जो है ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट न्यूज़ से हम शुरू करेंगे. फर्स्ट न्यूज़ इज हीट और पोल्स थ्रिसूर पूरम स्टिल अ मेजर ड्रॉ. ठीक है, सो ये आप देख पाएंगे कि डेटी का जो है ये पूजा जो है ये किया जा रहा है. ठीक है, तो ये जो थ्रिसूर पूरम है दिस इज़ अ फेस्टिविटी सेलिब्रेटेड इन केरला. ठीक है, केरला में जो है ये फेस्टिवल को मनाया जाता है. ठीक है, थ्रिसूर पूरम सिग्निफाइज अ सिंबॉलिक मीटिंग ऑफ डेटीज इन 10 फेमस टेम्पल. 10 फेमस जो टेम्पल्स है केरला में वहाँ पर जो है डेटीज का मिलन होता है. ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पर 30 आवर का जो है लंबा जो है ये कंटिन्यूसली ये जो 30 आवर लॉन्ग तक ये जो सेलिब्रेशन है इसको किया जाता है. ठीक है, थ्रिसूर पूरम इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल इन केरला. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा, ये क्या है, एनुअल हिंदू फेस्टिवल है इन केरला. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन द स्टार साइन पूरम ऑकर्स इन द मलयालम मंथ ऑफ मेडम. ठीक है, सो जब उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन स्टार साइन मतलब पूरम जो होता है वो अकर होता है इन द मलयालम मंथ ऑफ मेडम, दैट इज मई और अप्रैल और मई के महीने में जब स्टार साइन आता है उस समय ये थ्रिसूर पूरम का जो फेस्टिविटी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, द फेस्टिवल वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजा रामा वर्मा, फेमसली नोन एज सक्तान थम्पुरन. ठीक है, सक्तान थम्पुरन जो राजा रामा वर्मा थे उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ये फेस्टिवल को शुरू किया था. ठीक है, ये कहाँ के थे महाराजा थे कोच्चि के. ठीक है, कोच्चि के जो है ये महाराजा थे, इन्होंने इस फेस्टिवल का शुरुआत किया था. ठीक है, पूरम ऑफिशियली बिगिंस विथ कोडिएट्टम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन विच ऑल द पार्टिसिपेटिंग टेम्पल्स ऑफ फेस्टिवल्स आर प्रेजेंट. जैसे इस बार 10 फेमस टेम्पल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो पहला जब शुरू होता है पूरम या फिर जो फेस्टिवल है जब शुरू होता है तब कैसे शुरू होता है, कोडिएट्टम के साथ. कोडिएट्टम क्या है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है इन विच ऑल द पार्टिसिपेटिंग temples of the festivals are present. ठीक है, the पूरम consist of 10 temples in and around थ्रिसूर. थ्रिसूर के अराउंड जो है, थ्रिसूर इज अ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इन केरला. तो वहाँ पर जो भी 10 टेम्पल्स है उनको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेरेमनी वेयर दीज डेटीज कम टुगेदर एंड प्रेज ऑब्सियंस टू लॉर्ड शिवा. ठीक है, लॉर्ड शिवा को जो है अपना जो है प्रणाम या फिर जो उनका जो रिस्पेक्ट है वो देते हैं एट वडाकुथन टेम्पल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द टाउन. मतलब बेसिकली लॉर्ड शिवा के नाम पे ही जो है शिव भगवान के जो मतलब रूप है उनको पूजा जाता है. ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द फेस्टिवल इज द प्रिकॉशन एंसेम्बल कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेंदा मदलम एडक्का थमिला कोम्बू. ये सब क्या है, ये जो लिखा हुआ है चेंदा मडलम एडक्का थमिला कोम्बू, दीज आर नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, द 7th डे ऑफ द पूरम इज द लास्ट डे. जो पूरम का लास्ट डे होता है दैट इज द 7th डे. इट इज ऑल्सो नोन एज पक्कल पूरम. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पक्कल पूरम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, पूरम दो हिंदू रिचुअल हैज ग्रोन इनकम्पासिंग ऑल रिलीजन एंड कल्चरल स्ट्रेन ऑफ केरला. बोथ द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल इन वेराइटी ऑफ वेज हाईलाइटिंग द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, वैसे ये पूरम जो है दिस इज अ कंप्लीटली हिंदू फेस्टिवल बट फिर भी इसमें
क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस फेस्टिवल, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दैट हैपन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि आजकल फेस्टिवल वगैरह पे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट्स वाई याद रखिएगा 10 फेमस टेम्पल्स अराउंड त्रिशूर ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से भगवान? लॉर्ड शिवा के नाम पे जो है ये पूजा अर्चना चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव इन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज, यहाँ देखिए, इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। सो ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, दिस इज क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये क्या है? क्रूज मिसाइल है। सबसे पहली बात तो 2 टाइप से मिसाइल होता है, एक होता है आपका क्रूज मिसाइल, एक होता है आपका बॉलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बॉलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। तो जो ब्रह्मोस है, दिस इज आर क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस वर्ड जो है ये मतलब ये जो हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये हम लोगों ने रशिया के साथ पार्टनर करके बनाया, ठीक है। रशिया के साथ हमने पार्टनर करके बनाया। ब्रह्मोस को अगर हम वर्ड बैकग्राउंड करें, दैट इज ब्रह्म मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर की यहाँ पे बात की गई है, और मोस मतलब मॉस्कोवा जो रिवर है इन रशिया, मॉस्को सिटी के नाम पे नहीं बल्कि मॉस्कोवा रिवर के नाम पे जो है ये मिसाइल को बनाया गया, ठीक है। तो ब्रा मीन्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस मीन्स मॉस्कोवा नदी, ठीक है। सो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। सो क्रूज मिसाइल है, हम $375 मिलियन का डील हमने किया है किसके साथ? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ हमने किया है, ठीक है। और फिलीपीन के साथ हमने किया है, और इसकी जो जॉइंट वेंचर है किन किन के बीच में है? इंडिया के DRDO और रशिया के NPO के साथ, ठीक है। DRDO और NPO ने मिलके जो है ये बनाया है। और ये याद रखिएगा, ये जो मिसाइल का कैपेसिटी क्या क्या है, ये तीनों मीडियम से, दैट इज लैंड, सी और एयर, तीनों मीडियम से स्ट्राइक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड से ही कर सकता है या सी से ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो क्रूज मिसाइल है, ये लैंड, एयर, सी तीनों जो है मीडियम से ये स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। एकदम टारगेटेड मिसाइल को एकदम से जाके अटैक कर देता है क्रूज मिसाइल। वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड में ये जो मिसाइल है ये जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। क्रूज में ये जो मिसाइल है, दिस इज सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, फिलीपींस को हमने दिया है, वी हैव सोल्ड इट टू फिलीपींस, और DRDO और NPO का साथ में मिलकर बनाया है ब्रह्मोस, दिस ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा। एंड ये क्या है? क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक स्पीड में, मतलब स्पीड ऑफ द साउंड, दैट इज मैक 3, ठीक है। मैक 3 के स्पीड में जो है ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री है उसका, ठीक है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर क्या है, हमने जो है ये भेजा है टू फिलीपींस। अभी ये फिलीपींस भी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, साउथ चाइना सी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। फिलीपींस के साथ कांस्टेंट एग्रेशन है चाइना का वहाँ पर इन दी साउथ चाइना सी, एंड ये कहीं ना कहीं हमारा एक स्टैंड दिखाता है कि यस, हमें साउथ चाइना सी में क्या चाहिए? एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए। एंड चाइना जो है अपनी यहाँ पर दादागिरी नहीं कर सकता, बिकॉज ये शो करता है, ये दर्शाता है कि इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड फिलीपींस इन दी साउथ चाइना सी रीजन, ठीक है। एंड नॉट ओनली इंडिया, US हो गया, US एंड देयर एलाइज, इंडिया हैज़ ऑल्सो शोन देयर सपोर्ट। और ये जो हम जो डील करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज के रूप में भी जाता है टू दी अदर काउंटर पार्ट्स कि प्लीज़ यहाँ पर आप शांति बना के रखिए, वरना फिलीपींस के बहुत सारे एलाइज है जो यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंटली आपके साथ जो है एंगेज करने में केपेबल रहेंगे, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं एक हमारे तरफ से इट विल बी अ साइन फॉर चाइना एंड इट विल बी अ साइन फॉर फिलीपींस ऑल्सो कि येस, वी आर योर फ्रेंड्स, आपके समय पर भी हम खड़े रहेंगे, एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यू ऑल्सो डू दी सेम, ठीक है। सो ये फिलीपींस को हम लोगों ने भेजा है, एंड $375 मिलियन का जो है ये डील हमने किया है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये क्या है? हैज़ अ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर्स एंड इज फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। जो इसका मैक जो 2.8 मतलब नियरली 3 टाइम्स ऑफ द साउंड, 3 तभी हम बोल रहे थे मैक 3 के बारे में, राइट। सो क्या है? नियरली 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड में ये जाता है। इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट जो है क्रूज मिसाइल अभी तक जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम पे बनाया गया है। ये क्या है? 2 स्टेज, ठीक है। 2 स्टेज, ये आप लोगों को पढ़ना होगा, तो जब आप पढ़ेंगे तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा रैमजेट क्या है, स्क्रैमजेट क्या है, ये सब आप लोगों को पता होना पड़ेगा। रॉकेट इंजन क्या है, जेट इंजन क्या है, ये सब भी आप लोगों को पता होना होगा, ठीक है।
ये क्या है, 2 स्टेज में है, ठीक है, एक सॉलिड स्टेज है, एक लिक्विड स्टेज है, रैमजेट इंजन मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक लैंड, एयर, सी तीनों से मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है। और उसके बाद क्या है, ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि हम इसको गाइड कर सकते हैं, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, मनूवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे करते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो एक लेट्स सपोज करते हैं ये क्या है, पॉइंट नंबर x है, ये क्या है, पॉइंट नंबर y है, ठीक है। हम लोगों को ये दिस इज हमारे पास एक क्रूज मिसाइल है, एक बॉलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि बॉलिस्टिक मिसाइल है, लेट्स से ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज 100 किलोमीटर्स तक, ठीक है। उसके ऊपर जो है 400 किलोमीटर्स तक आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। 400 किलोमीटर्स तक यहाँ क्या है, ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अभी बॉलिस्टिक मिसाइल क्या है, बॉलिस्टिक मिसाइल क्या है, दिस इज रॉकेट फायर, ठीक है, ये रॉकेट फायर्ड है। अब ये जो बॉलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा, लेट मी शो यू, बॉलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा वो कुछ ये, अगर हमें x से y पर अगर हमें निशाना साधना है, देन हम यहाँ से क्या करेंगे, वो कुछ इस तरीके से एक पैराबोला की तरह एक इसका रहेगा, ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब वो पूरा स्पेस तक जाता है एंड देन उसके बाद वो जाकर हिट करता है। तो ये क्या है, ये हमारा बॉलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री, इट्स लाइक अ पैराबोला, ठीक है। ये क्या है, एक पैराबोला की तरह। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखें क्रूज मिसाइल किस तरीके से काउंट करेगा, उसका पैराबोला विल बी स्मॉल, बट यहाँ जाके वो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं। हम इसमें गाइडिंग नहीं कर सकते, हम इसमें एक हम इसमें फिट कर सकते हैं कि आपको वाई पे जाके अटैक करना है, तो उसके बाद अगर आपने लीव कर दिया, इट विल फायर एंड फॉरगेट, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये चलता है, नो गाइडेंस नीडेड, ठीक है। बट क्रूज मिसाइल का क्या खासियत है कि क्रूज मिसाइल को हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है। गाइड यहाँ पर हम कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, वाई पे नहीं करना, आप यहाँ पे जी पे कर दीजिए अटैक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं। बट अनलाइक द गाइडिंग जो यहाँ पे मैकेनिज्म है जो हमें क्रूज मिसाइल प्रोवाइड करता है, ये आपको इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका बॉलिस्टिक मिसाइल में नहीं किया जाएगा। द ट्रेजेक्ट्री आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऊपर से मतलब स्पेस से आता है, ठीक है। और ये क्रूज मिसाइल का पैराबोला विल बी वेरी लो। अभी यहाँ पर एक क्रूज मिसाइल का यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई लेट्स से जिस कंट्री पे हम अटैक कर रहे हैं, अगर उसका एक रेडार है, ठीक है, रेडार है, ठीक है। सो ये क्या है, उसका रेडार होगा, मतलब इसके आसपास अगर कोई भी मिसाइल वगैरह आता है तो ये अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है देन वी कैन चेंज द कलर, ठीक है। ये क्या है, ये समझ लीजिए, ये क्या है, रेडार है, ठीक है। ये जो कंट्री वाई है उसका रेडार है, यहाँ तक ऐसे हम इमेजिन कर लेते हैं, दिस इज द रेडार। अब यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि अगर बॉलिस्टिक मिसाइल कोई आ रहा होगा तो रेडार तो यहीं पकड़ लेगा ना, यहीं पर रेडार पकड़ लेगा, तो ये वाई जो है ये यहाँ पर आकर इसको अटैक करके यहाँ पे फिनिश कर सकती है। बट इमेजिन एक क्रूज मिसाइल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आके उसको पता चलेगा, इतना समय है ही नहीं वाई के पास कि वो जो है इसको रिटालिएट करे, इसीलिए क्रूज मिसाइल आर कंसिडर्ड बेटर, ठीक है। और वैसे भी स्पीड के साउंड की स्पीड में चल रहा है, समथिंग लाइक दिस 3200 किलोमीटर्स पर आवर, इतने की स्पीड में चल रहा है, इट्स वेरी वेरी फास्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो अटैक कर चुका होगा। सो दैट्स व्हाई ब्रह्मोस मिसाइल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग जो इंडिया और ये रशिया ने साथ में मिलके बनाया, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, रेडार में इंटरसेप्शन है। बस ये है कि जो बॉलिस्टिक मिसाइल है ना, ये क्रूज मिसाइल के तरह, मतलब क्रूज मिसाइल जो है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, बट बॉलिस्टिक मिसाइल आप चाहे तो इंटर कॉन्टिनेंटल भी आप जा सकते हैं। मतलब अगर आप बैठे हैं इंडिया में और आप कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर अटैक करना चाहते हैं, कोई दूसरे भी कॉन्टिनेंट में अगर आप अटैक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर तक भी इसका जो है पोटेंशियल है, बिकॉज ये क्या स्पेस से होकर जाता है, सो इसका ट्रेजेक्ट्री बहुत लंबा है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल्स ऑल्सो, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इक्वली किलर, ठीक है, उतना ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट है दोनों का, बट वही है कि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने इसको अभी भी वी हैव केप्ट इट, ठीक है। सो याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल इज अ क्रूज मिसाइल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। We can move in further. The next news is forest is national asset and major contributor to financial wealth. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई की है, एक पिटिशन किया था। पिटिशन किसके खिलाफ था? द कॉन्ट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये 2023 में लाया गया था। सो इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थी, सो उस कॉन्ट्रोवर्सीज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का पिटिशन में क्या जजमेंट आया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिप्लीशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट वुड बी अल्टीमेटली लीड टू मासिव एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इसको डिप्लीट करते हुए रहेंगे तो मासिव एक्सटिंक्शन होना लाजमी है, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग इज
connected with everything, right? अगर एक organism if lives in a tree and that tree thrives in certain environment, और अगर हम उस tree को ही काट देंगे then the environment will also die, the organism will also die and the tree will also die. So इसके वजह से क्या है, एक massive disappearance जो है हमें देखने को मिलेगा and that will be not good for the environment. ठीक है, हमने जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी देखा, तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लैक्यूनाज है कि सिर्फ हम एक इकोसिस्टम को जो है बर्बाद कर देंगे, तो हम सिर्फ क्या पेड़ उगाना और इकोसिस्टम थ्राइव करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग. पेड़ उगाना एक अलग चीज़ है, इकोसिस्टम होना एक अलग चीज़ है. ठीक है, इकोसिस्टम में सिर्फ आप पेड़ को नहीं देखेंगे. इकोसिस्टम में देयर विल बी सर्टन ऑर्गेनिज्म, देयर विल बी सर्टन काइंड ऑफ सॉइल. ठीक है, देयर वुड बी सर्टन काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग इन देयर. सो हम जो इकोसिस्टम को बर्बाद करेंगे वो पेड़ उगाने से नहीं होगा. ठीक है, आपने 11,000 पेड़ पर हेक्टर दे दिया, दैट वोंट बी एन इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज वेरीली डिफरेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इफ़ यू कंपेयर इट विथ जस्ट प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी जजमेंट पे बहुत अच्छा पॉइंट्स जो है मेंस के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि ये बहुत की पॉइंट्स है जिसको आप हाईलाइट करके बोल सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें, जस्ट आई विल मेक द पिक्चर बिगर. यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारा जीडीपी भी बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा. जजमेंट ने क्या बोला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सिंकिंग है. सिंकिंग जोन क्या होता है कि आपको पता होगा कि पेड़ क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दे डोंट टेक इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड बट दे ऑल्सो कीप स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर रूट्स. ठीक है, सो उसकी वजह से क्या है, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हम वी कैन सेंड बैक टू द नेचर. एंड नेचर मतलब हम जितना पेड़ उगाएंगे ना उतना कार्बन डाइऑक्साइड का वो सिंक बनेगा, और जितना हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो जितना वो सिंक में कार्बन डाइऑक्साइड था, इट विल बी अगेन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग. सो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सिंक जो है फॉरेस्ट को कंसीडर किया जाता है आफ्टर दी ओशंस. ठीक है, ओशंस भी मेजर सिंक है बट कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर एक सिंक आपका फॉरेस्ट भी है. ठीक है, सो उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ मिटिगेशन हैज पुट कंजर्वेटिव 5 टन पर कार्बन डाइऑक्साइड लॉक $5 per ton of CO2 locked in forest. This huge sink is 24,000 metric tons of CO2. मतलब इसका क्या है, 6 लाख करोड़ के टन जो है हमारा 6 लाख करोड़ के अराउंड जो है ये आपका मिटिगेशन. ठीक है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन. मिटिगेशन मतलब क्या हो, आफ्टर समथिंग हैज हैपेंड आप जो है यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट. ठीक है, उसको हम कहते हैं मिटिगेट करना, आफ्टर समथिंग हैज हैपेंड. तो अगर हम लोगों ने अगर अभी देखें तो ये जो पेड़ों ने ना ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपीस, मतलब अगर जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये रिलीज हो जाता है इन दी इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इससे हमें जो लॉस होगा इट विल बी अराउंड 6 लाख करोड़. ठीक है, अब ये कैसे लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस लाइक यू नो इन्वायरमेंट में हम लोगों को हीट वेव्स आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स से कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हुआ, हीट वेव्स आ रहे हैं. तो हीट वेव्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी लो हो सकता है. राइट, प्रोडक्टिविटी अगर लो होगा दैट मीन्स हम जो है उतना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे. सो उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो it will be around 6 lakh crores for India. ठीक है, so this is a very huge number. and यहाँ पर क्या है, हमारा GDP जो है हमारा GDP को भी जो है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. अगर हम देखें उन्होंने क्या बोला कि जस्टिस सुंदरेश हाईलाइटेड दैट द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. ठीक है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये जो पेड़ है कैसे दे प्रोटेक्ट अस. ठीक है, इट रिफर्ड 2022-2023 का जो रिपोर्ट जो RBI ने निकाला है उसमें क्या बोला कि दीज फैक्टर could cost the economy 2.8% of the GDP and depress the living standards nearly half of the population by 2050. मतलब अगर हमने अगर ये पेड़ों का सिंक जो है अगर वो रिलीज होगा इन्वायरमेंट में तो हमें 2.8% ऑफ द GDP का घाटा होगा. ठीक है, इट विल कॉज अस दिस % ऑफ GDP लॉस. एंड हमारा जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो और बुरा हो जाएगा. लिविंग स्टैंडर्ड से जैसे आपने देखा होगा पानी की कमी, ठीक है, स्लम ड्वेलिंग, लोगों को मलेरिया हो रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2050 तक. इसीलिए इंडिया could lose anywhere around 3 to 10% of its GDP annually by the year 2100. मतलब हमें देखिए 3 से 10% तक GDP हमारा लॉस हो सकता है अगर हमने पेड़ों को काट दिया. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर. आप अगर इमेजिन करें दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज नंबर जो हमें लॉस हम बेयर करेंगे. ठीक है, सो इसीलिए वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट, वी हैव टू कंजर्व द ट्रीज, वी कैन नॉट लेट देम जस्ट फेल डाउन. और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम जो है पेड़ उगा देंगे, एफोरेस्टेशन कर देंगे, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन कर देंगे. इट
डोंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। हम इकोसिस्टम अगर नष्ट कर रहे हैं, वी विल हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर होगा। दिस इज स्ट्रिक्टली मेंस का एडिशन टॉपिक, यू कैन यूज इट डायरेक्टली, यू कैन कोट इट डायरेक्टली दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। We can move on to the last news. The last news is Center asked FSSAI to initiate appropriate actions against Nestle. तो Nestle के इसमें कल जो है 2.7 ग्राम्स जो है इसमें एडेड शुगर्स हमें देखने को मिला, राइट। हमने कल देखा था एडेड शुगर जो हमें दूसरी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलता। कंट्रीज़ लाइक यूरोप, कंट्रीज़ लाइक अमेरिका की सोसाइटी में हमें देखने को नहीं मिलता, बट लैटिन अमेरिका में 6%, फिलीपींस थाईलैंड में 6%, वियतनाम में 6% है, और इंडिया में 2.7% एडेड शुगर जो है आप बच्चों के फूड में डाल रहे हैं। सेरेलैक जो बच्चे खाते हैं ना, उसमें क्या है, शुगर डाल रहे हैं। इसके वजह से क्या है, बच्चों को प्री डायबिटिक कंडीशंस का इसमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बच्चों के लिए शुगर इज़ नॉट गुड, ठीक है। मदर जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनके पास नेचुरल शुगर्स होते हैं जो बच्चा दे कैन डाइजेस्ट दैट शुगर, बट हम अगर अगर हम ऐड कर रहे हैं शुगर अपने आप से, अगर हम प्रिजर्वेटिव्स डाल के अगर हम शुगर को ऐड करें, नाउ दैट विल बी नॉट गुड फॉर दिस बेबी का स्टमक, राइट। सो इसीलिए ये थोड़ा कंसर्निंग है, और इसीलिए जो है सेंटर ने डायरेक्ट किया है FSSAI को टू सी इन दिस मैटर कि क्या हो रहा है। हमें मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करें, ठीक है। सो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस ये सब में देयर इज नो एडेड शुगर, बट इंडिया में 2.7% एडेड शुगर जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन जो है जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने FSSAI को डायरेक्ट किया है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले, ठीक है। सो FSSAI के बारे में हम जान लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको एक्ट जो है फूड सेफ्टी एक्ट के द्वारा बनाया गया। दैट मीन्स दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी तक ये आप लोगों को आ जाना चाहिए, ठीक है। FSS एक्ट जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है, उसके तहत 2006 के तहत इस बॉडी को बनाया गया है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये बॉडी आता है, ठीक है। ये क्या है कि जितने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जितने भी रिलेटेड है ना, उन सबको ये जो है FSSAI देखते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का रहता है एग मार्क, ठीक है, एक रेड कलर का रहता है, अच्छा ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। सो ये सब जो स्टैंडर्ड सेफ्टी का जो मार्क है, ये सब आपको FSSAI जो है ये देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स जो रूल्स है ये 2011 में उन्होंने बनाया था कि रूल्स के अनुसार क्या है कि एक फूड सेफ्टी एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो बनाया जाएगा। ट्राइब्यूनल में जाके आप अपना अगर कोई आपके साथ फाउल प्ले हुआ है या फिर आप किसी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं तो आप इस ट्राइब्यूनल में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, क्या क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा क्या क्या पावर्स है FSSAI के पास। सबसे पहले तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का पावर है। अगर कोई कंपनी, कोई ब्रांड अगर वो लाइसेंस चाहती है, रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, तो ये पावर उनको दिया जाता है। पैकेजिंग, लेबलिंग ऑफ फूड बिजनेस, मतलब क्या आप पैकेजिंग में किस तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या है आपके खाने में। आपने देखा होगा कहीं किसी पैकेजिंग के पीछे लिखा रहता है कंटेन्स सोय मील या फिर कंटेन्स डेयरी, तो वो कोई उनको पता चले कि अच्छा सोय मिल से आपको एलर्जी है तो आप ये ना खाएं, अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप ये ना खाएं। तो उस तरीके का लेबलिंग अच्छे से हो, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, ये सब। और कितना एडिटिव हम क्या ऐड करें, शुगर हम कितना ऐड करें, ट्रांस फैट हम कितना यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपका रेगुलेशन, ये सब FSSAI देखती है। और ये क्या है, रोकती है, प्रोहिबिट करती है सेल्स को जो नॉन स्पेसिफाइड फूड है। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है जो डायरेक्टली हार्म कर सकता है ह्यूमन हेल्थ को, लाइक कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली दे कैन अफेक्ट द लंग्स और दे कैन इफेक्ट द पैनक्रियास और दे कैन हैव एन इफेक्ट ऑन दी स्टमक, ठीक है। सो उन सब फूड को ये रोकती है, उन सब फूड को ये प्रोहिबिट करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड एंड रेगुलेट्स फूड एडवर्टाइजिंग। जो भी एडवर्टाइजिंग होता है फूड के रिलेटेड उसको ये रेगुलेट करती है, और साथ ही ऑर्गेनिक फूड जो है उसको भी ये रेगुलेट करती है ये बॉडी, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है स्पेशली दे आर वेरी मच इन न्यूज़, एंड ये टॉपिक को मैंने एक बार और भी पढ़ाया था और ये आज फिर से मैंने पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये जो है समझ आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.